अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुरम अरशद और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज पे बात करूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है इस स्लाइड में फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। कुछ फीचर्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे, कुछ फीचर्स हम आज डिस्कस करेंगे कि पाइथन है वो कौन कौन से फीचर्स हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसको इस लैंग्वेज को यूज करने के लिए। तो वो यहाँ पर आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले चंद एक बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने क्या करना है, आपने अपने सिस्टम में ब्राउजर ओपन कर लेना है। जिस तरह यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम ओपन किया है और यहाँ पर आपने लिखना है पाइथन डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड जैसे ही आप ये लिखकर एंटर करेंगे तो गूगल पे ये जो पहला ही है www.python.org एक साइट ओपन होगी। आप इसको ओपन कर लें और जैसे ही आप इस साइट को ओपन करेंगे तो ये पाइथन की ऑफिशियल साइट, और पाइथन की इस ऑफिशियल साइट का नाम क्या है, python.org। इस साइट को आप ओपन करें और ओपन करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है। आपने क्या करना है, आपने पाइथन को डाउनलोड करना है। इस वक्त मेरे पास वर्जन आ रहा है 3.9.5। हो सकता है कि जब आप डाउनलोड करें तो कोई और वर्जन जो है यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन जो है वो यहाँ पर शो होगा। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है, इसकी फाइल को। जब इसकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी। आप उस पर डबल क्लिक करें और जिस तरह आप अपनी गेम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप इसको पाइथन को इंस्टॉल कर लें। नेक्स्ट जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक IDE है जिसमें हम पाइथन के प्रोग्राम्स को नॉर्मली लिखते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए। उसके लिए आपने यहाँ पर एक टैब ओपन करनी है और लिखना है एटम डाउनलोड। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है एटम के नाम से। atom.io की साइट है ये। मैंने इस पर क्लिक किया और हमारे पास ये साइट ओपन हो गई। यहाँ पर देखिए विंडोज़ के लिए, अगर आपके पास विंडोज़ मशीन है तो आप इसको डाउनलोड कर लें, नहीं तो आप जब गूगल पे सर्च करेंगे एटम डाउनलोड फॉर मैक सिस्टम, अगर आपके पास मैक सिस्टम है, अगर लिनक्स के लिए है तो आप लिनक्स के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और आप उस फाइल को, आपका जो सॉफ्टवेयर एटम है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये दो काम आपने इस लेक्चर को करने से पहले कर लेने हैं। एक तो पाइथन इंस्टॉल करनी है और दूसरा आपने एटम जो है उसको इंस्टॉल करना है। ठीक होगी बात। अब मैं आपके साथ चलता हूं फीचर्स ऑफ पाइथन पे, इस पे फीचर्स ऑफ पाइथन। और पहला फीचर, कुछ फीचर्स हमने इसके कल डिस्कस किए थे, आज कुछ और फीचर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ प्रीवियस वाले होंगे उनको रिवाइज भी कर लूंगा। जिस तरह हमने कल पहला फीचर पढ़ा था, पाइथन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पाइथन क्या है, इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। आप इसके कोड का सिंटैक्स अगर देखें ना तो वो इंतहाई इजी है उसको पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि जी जरा एक ऐसा प्रोग्राम लिखें कि वो प्रोग्राम जो है वो 10 नंबर्स को क्या कर दे, प्रिंट कर दे, स्क्रीन पर क्या कर दे, प्रिंट कर दे। तो जस्ट हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज 10, 10 तक नंबर्स को क्या करने लगे, प्रिंट करने लगे। फॉर आई इन रेंज 10 हम यहां पर प्रिंट कर देंगे किसको, आई को। आई को क्या कर दे, प्रोग्राम प्रिंट कर दे। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करेगा, 10 नंबर्स को प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आप इसकी राइटिंग को देखें, इसके सिंटैक्स को देखें, फॉर आई इन रेंज 10, रेंज 10, तो कोई भी एक जो टेक्निकल पर्सन नहीं है वो भी इस कोड को समझ लेगा, जो इंग्लिश जानता है कि रेंज 10 तक जो है उन नंबर्स की बात हो रही है इस पहली लाइन ऑफ कोड में, और उसके बाद उस नंबर को क्या किया जा रहा है, उन 10 नंबर्स को प्रिंट किया जा रहा है। चले मैं इसको प्रोग्राम को आपको चलाकर दिखाता हूं। हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए यहां पर देखें आप मैं क्या करने लगा हूं, डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक फोल्डर बना लिया, माई पाइथन के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया। इस माई पाइथन के फोल्डर पर जो है डबल क्लिक करेंगे तो आप इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। अब आपने क्या करना है, ये ऊपर वाली टैब पर जब मैं क्लिक करता हूं तो ये पाथ आ गया इस पूरे फोल्डर का। इसको आप
कॉपी कर लें। मैंने कंट्रोल सी करके इसको क्या किया, इस पाथ को कॉपी कर लिया। अब इस जो है इसको बंद कर दें, इस फोल्डर को, अपने सर्च में आए और यहां पर आपने लिखना है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये हमारा ओपन हो जाएगा जब आप इसको इस पर क्लिक करोगे। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट पे CMD जो है हमारा, यहां पर मैं लिख रहा हूं CD स्पेस और कंट्रोल V करके मैं पेस्ट कर रहा हूं उस पाथ को जो मैंने अभी कॉपी किया था। एंटर करें तो इस वक्त मेरा कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो CMD प्रॉम्प्ट जो है वो इस लोकेशन पर आ गया। किस लोकेशन पर? जो मैंने फोल्डर बनाया। इज दैट क्लियर? अब मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं और एटम ओपन कर रहा हूं। क्या ओपन कर रहा हूं? एटम। यहां पर आपने जब इंस्टॉल कर लिया होगा तो आप एटम को ओपन कर लें। जब आप एटम ओपन करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपने क्या काम करना है, यहां पर आपने फाइल पे जाएं और ओपन फोल्डर कर लें। ओपन फोल्डर करेंगे। ओपन फोल्डर करने के बाद डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बनाया था, डेस्कटॉप लोकेशन पे जा रहा हूं और माय पाइथन के नाम से। यहां पर मैंने माय पाइथन के फोल्डर को क्लिक किया और सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक किया तो जो एटम मेरा एडिटर है ये किस में ओपन हो जाएगा? ये ओपन हो जाएगा इस फोल्डर के साथ, माय पाइथन। अब मैंने ये बाकी की टैब्स क्लोज कर रहा हूं, इनकी हमें जरूरत नहीं है। यहां पर आप राइट क्लिक करेंगे ना जब इस फोल्डर के ऊपर, तो न्यू फाइल की ऑप्शन आएगी। अब न्यू फाइल पर आपने क्लिक करना है और अपनी फाइल का नाम लिख दें। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख रहा हूं test.py। .py इज द एक्सटेंशन फॉर द पाइथन फाइल। ये .py की एक्सटेंशन बताती है कि ये जो फाइल हम बनाने जा रहे हैं ये पाइथन लैंग्वेज की फाइल है। इस पर मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो ये हमारे पास, ये फाइल हमारे पास पाइथन की ओपन हो गई है। अब मैं क्या कर रहा हूं, हम बात कर रहे थे हमारे फीचर्स ऑफ पाइथन के पहले फीचर पे, पाइथन इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। और मैंने आपसे कहा कि जब ये कोड मैंने बनाया, लिखा, तो इसको आम टेक्निकल जो पर्सन नहीं है, नॉन टेक्निकल पर्सन जो है वो इसको आसानी से पढ़ सकता है क्योंकि ये सिंपल इंग्लिश में है। फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई। अब इसी कोड को मैं आपको चलाना बताने लगा था तो उसके लिए मैंने आपसे एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करवाया और हमने फोल्डर की लोकेशन उधर पेस्ट कर दी। सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि आप एटम में एक फाइल जो है, जो किस नाम से हमने बनाई है, test.py के नाम से बनाई है, वो लिख लें, वो ओपन कर लें। अब आपने क्या काम करना है, यहां पर लिखना है फॉर आई इन रेंज 10, फॉर आई इन रेंज 10, और यहां पर कॉलन लिखा और एंटर किया और यहां पर हम करने लगे हैं प्रिंट आई को हम प्रिंट करने लगे हैं। अब इस प्रोग्राम को आप सेव करें और कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाएं। और अब इस माय पाइथन फोल्डर में हमारे पास ये फाइल पड़ी है तो जस्ट हमने क्या लिखना है, py, क्या नाम है, test.py, ये फाइल है। ये लिखकर आपने इस फाइल को क्या कर देना है, एग्जीक्यूट कर देना। और जैसे देखिए मैंने इस फाइल को एग्जीक्यूट किया तो आपके सामने है कि 0 से लेकर 9 तक ये 10 नंबर जो हैं इस प्रोग्राम ने क्या कर दिए हैं, प्रिंट कर दिए हैं। तो पाइथन जो है वो लर्निंग के लिहाज से सिंपल भी है और इजी भी है। ये पाइथन का पहला फीचर है। लेकिन अब मैं बात करने लगा हूं सेकंड जिस फीचर की, दैट इज रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन। पाइथन में जो रिजर्व वर्ड्स हैं, अब ये रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको आप वेरिएबल के तौर पर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर क्या किया था, मैंने यहां पर a की वैल्यू लिखी थी 10, तो आप कोई भी नाम ले सकते हैं वेरिएबल का। जिस तरह मैंने यहां पर क्या लिया, a, हम एक नाम यूज कर देते हैं जी, x इज इक्वल टू 12.9, x इज इक्वल टू 12.9, तो ये मैंने एक और वेरिएबल का नाम ले लिया। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कीवर्ड्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, रिजर्व कीवर्ड बोलते हैं। और रिजर्व कीवर्ड्स जो हैं वो मैं यहां पर, अगर आप गूगल पे जाएं तो आपको यहां पे मैं लिख रहा हूं रिजर्व कीवर्ड्स इन पाइथन, तो आपको वो सारी लिस्ट मिल जाएगी रिजर्व कीवर्ड्स की। यहां पर
मैं ये यहाँ पर ओपन किया है मैंने, रिजर्व कीवर्ड्स इन पाइथन, तो उम्मीद है कि मुझे मिल जाएंगे ये देखें, ये सारे कीवर्ड्स क्या हैं, पाइथन के हैं। फॉल्स, DEF, डेफ, इफ, रेज, नन, डेल, इंपोर्ट, ये क्या है, रिजर्व कीवर्ड्स। समझ रहे हैं? तो पाइथन के जो रिजर्व कीवर्ड हैं, ये मैंने इसको फीचर्स में क्यों लिखा है, इस वजह से लिखा है कि अगर आप जावा लैंग्वेज की बात करें ना, फॉर एग्जांपल हाई लेवल लैंग्वेज, तो वहां पर कीवर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। 50 कीवर्ड्स जो हैं वो जावा में होते हैं रिजर्व कीवर्ड्स, लेकिन पाइथन में जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं उनकी तादाद सिर्फ क्या है, 30। तो सिर्फ आपको 30 रिजर्व कीवर्ड्स जो हैं वो याद रखने हैं, जिनको आप एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ये दूसरा फीचर है पाइथन का। पाइथन सिंपल है, पाइथन के जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं वो बड़े लिमिटेड हैं, 30 हैं, वो हम आसानी से याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। सो पाइथन जो है वो, उसमें कीवर्ड्स की तादाद कितनी है, 30 है। अब अगर मैं इससे आगे चलूं तो तीसरा फीचर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। पाइथन इज फ्रीवेयर, नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ले लें विंडोज का, ठीक हो गया। विंडोज जो है ये फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, यू हैव टू पे। अगर आप इसका ओरिजिनल वर्जन जो है लाइसेंस के साथ बाय करते हैं तो हो सकता है आपको 80-90,000 जो है पाक रुपीस पे करने पड़े। लेकिन पाइथन जो है ये क्या है, फ्रीवेयर है, इसको हमें किसी लाइसेंस के साथ यूज करने की जरूरत नहीं होती। कोई भी इसको डाउनलोड करके इसके तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। तो पाइथन इज फ्रीवेयर। पाइथन क्या है, एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है और इसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। ये इसका तीसरा फीचर है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि पाइथन जो है वो क्या है, ओपन सोर्स। पाइथन क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से क्या मुराद है, ओपन सोर्स से मुराद ये है कि एक तो इसका जितना कोड है, इसकी जितनी लाइब्रेरीज हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं। नंबर 2, अगर आप अपना वर्जन देना चाहते हैं पाइथन का तो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ जी खुरम्स पाइथन, तो आप अपना वर्जन भी पाइथन के लिए रिलीज कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहां पर आपको बताता हूं कि जो जावा की कम्युनिटी थी उन्होंने क्या किया, एक नया वर्जन रिलीज किया पाइथन के लिए और उसको क्या नाम देते हैं, जेथोन। क्या नाम देते हैं, जेथोन। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह मैं कहूँ जी खुरम साहब की कम्युनिटी है और खुरम साहब जो हैं वो केथोन के नाम से पाइथन का एक नया वर्जन दे रहे हैं। उसमें मैंने नए फीचर्स ऐड किए हैं। हो सकता है कि प्रीवियस लाइब्रेरीज में कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं है, उसमें मैं नया एडिशन किया या कुछ चेंजेस किए हैं और मैंने एक नया वर्जन जो है पाइथन का दे दिया और उसको क्या नाम दिया, केथोन। इसी तरह जावा वालों ने क्या दिया, जेथोन। आप अपना नया वर्जन पाइथन का जो है वो आसानी से पाइथन में रिलीज कर सकते हैं। यही मतलब है किसका, ओपन सोर्स होने का। ये लैंग्वेज जो है वो ओपन सोर्स है। तो पाइथन इजी है। पाइथन के 30 कीवर्ड्स हैं, बहुत कम कीवर्ड्स हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। तीसरा, पाइथन जो है वो फ्रीवेयर है, इसमें लाइसेंस के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। ये ओपन सोर्स है, आप अपनी लाइब्रेरीज बनाकर पाइथन में इंक्लूड कर सकते हैं और पाइथन का अपना एक नया वर्जन रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका फीचर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हमारे पास जो लैंग्वेज है वो क्या हो, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, इजीली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, स्पेलिंग तो जरा देख लीजिएगा, अंडरस्टैंडेबल हो और कंप्यूटर भी उसको अंडरस्टैंड कर सके, तो ऐसी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जिस तरह मैंने यहां पर आपके सामने एक प्रोग्राम लिखा, ये अभी जो मैंने प्रोग्राम आपको चलाकर भी दिखाया था जो 10 नंबर्स को प्रिंट करता है, तो इस प्रोग्राम को मैंने इस वक्त किस में लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है। फर्ज कर लें कि इस प्रोग्राम को मैं कुछ इस तरह लिखता, 10 10 10 0 0 0 1 1 1 0 0 1 कोलन 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1। तो अब ये
जो मैंने आपके सामने कोड लिखा है 01 की फॉर्म में, तो हो सकता है कि ये मशीन के लिए क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो, लेकिन ह्यूमन के लिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल। तो ये मशीन लेवल का कोड है, जबकि ये हमने क्या लिखा है, हाई लेवल कोड लिखा है। इस कोड को समझना ह्यूमन के लिए भी आसान है, प्रोग्रामर के लिए भी आसान है, और मशीन के लिए भी इसको समझना आसान है। तो पाइथन जो है वो क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो होप्स के यहां तक बात आपको समझ आ जाएगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फीचर। इस फीचर में हम बात करेंगे कि पाइथन जो है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। पाइथन जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या बला है, ये मैं आपको समझाता हूं। तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर पेंट ओपन करता हूँ आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ जी कि ये मेरे पास एक पाइथन एप्लीकेशन है। ये मेरे पास क्या है, फर्ज कर लें पाइथन एप्लीकेशन है। यहाँ पर मैं पाइथन एप्लीकेशन है, मेरे पास क्या है, पाइथन एप्लीकेशन। ठीक हो गया, ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा पाइथन में। अब ये प्रोग्राम जो है, मेरे पास एक यूजर है जो विंडोज यूज कर रहा है, एक यूजर जो है वो फर्ज कर लें कि हमारे पास लिनक्स यूज कर रहा है, एक यूजर जो है वो मैक यूज कर रहा है। अब ये मैंने पाइथन प्रोग्राम, ये पाइथन एप्लीकेशन बना ली है। अब ये पाइथन एप्लीकेशन जो है ये विंडो यूजर के लिए भी यूज हो सकती है, मैक यूजर वाला क्लाइंट मेरे पास आ जाता है। यही पाइथन प्रोग्राम मैं किसको दे सकता हूँ, मैक वाले यूजर को दे सकता हूँ जिसके पास मैक मशीन है। यही पाइथन प्रोग्राम जो है वो मैं लिनक्स के यूजर वाले लिनक्स वाले यूजर को भी प्रोवाइड कर सकता हूं। तो एक ही पाइथन प्रोग्राम कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू सेवरल मशीन्स, और वो मशीन्स विंडो मशीन भी हो सकती है, मैक मशीन भी हो सकती है, वो आपके पास लिनक्स मशीन भी हो सकती है, वो यूनिक्स मशीन भी हो सकती है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर, राइट वंस एंड रन एनीवेयर, इसको हम बोलते हैं वोरा प्रिंसिपल। W stands for write, O stands for once, write once, R means run, A means anywhere। वोरा प्रिंसिपल ये कहता है कि write once, run anywhere, कि आप हमारे पास प्रोग्राम जो है पाइथन का वो क्या करें, एक मर्तबा लिख लें, और उस पाइथन प्रोग्राम को आप चाहे विंडोज मशीन पर चलाएं, चाहे आप जो है उसको लिनक्स पर चलाएं, चाहे आप मैक मशीन पर चलाएं। तो पाइथन जो है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। यहां पे इसके साथ ही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी से क्या मुराद है, ये वर्ड जो है वो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं या हम यूज करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां आपसे बात करता हूं कि हमारे पास जो है, फर्ज कर लें, हमारे पास जो है वो फर्ज कर लें कि एक मोबाइल सिम है, सिम ए है, एक मोबाइल कंपनी की सिम है बी। अब इस वक्त जो मैं मोबाइल नंबर यूज कर रहा हूं वो कंपनी ए की सिम का, ठीक है, जो नंबर मैं यूज कर रहा हूं वो मोबाइल कंपनी ए का है। अब उसकी फर्ज कर लें कवरेज अच्छी नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूं कि अपनी इस मोबाइल नंबर को कन्वर्ट कर लूं किसमें, कंपनी बी के मोबाइल नंबर, अपने मोबाइल नंबर को कन्वर्ट कर लूं किसमें, कंपनी बी के मोबाइल नंबर पे। तो क्या करते हो आप, जाते हो एप्लीकेशन देते हो, आपका वो नंबर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली पोर्टेबिलिटी है, माइग्रेटिंग फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर सर्विस, माइग्रेटिंग फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर सर्विस। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ये एक पाइथन एप्लीकेशन है और ये कौन सी मशीन पर है, फर्ज कर लेंगे ये जो है ये एप्लीकेशन विंडोज मशीन पर, ये इस वक्त क्या है, विंडोज मशीन पर मेरे पास एक एप्लीकेशन, और वो कौन सी एप्लीकेशन है, वो पाइथन एप्लीकेशन। ठीक हो गया। अब समहाउ मुझे अपनी मशीन को का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सम एरर्स की वजह से या किसी भी वजह से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना पड़ रहा है फ्रॉम विंडोज टू लेट्स से मैक, फ्रॉम विंडोज टू आप कह लें लिनक्स, विंडोज टू लिनक्स जो है वो हमें अपने सिस्टम को
चेंज कर रहा है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, क्या हमें ये अपना पाइथन प्रोग्राम जो है ये चेंज करना पड़ेगा? नहीं, ये हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। यही सेम जो है पाइथन प्रोग्राम आपका ऑटोमेटिकली किसमें भी यूज हो जाएगा, वो क्या है, लिनक्स सिस्टम। आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन, बल्कि लिटिल तो नहीं मैं कहूंगा, बिग डिफरेंस प्लेट इंडिपेंडेंस में और पोर्टेबिलिटी में। प्लेट इंडिपेंडेंस क्या है कि मेरे पास एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को मैं मैक मशीन को भी दे सकता हूं यूज करने के लिए, विंडोज मशीन को भी दे सकता हूं, यूनिक्स मशीन को भी यूज करने के लिए दे सकता हूं। लेकिन पोर्टेबिलिटी क्या है, माइग्रेटिंग फ्रॉम वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दोनों फीचर्स जो हैं ये पाइथन में अवेलेबल हैं। एक तो पाइथन के प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, और दूसरा जो है पाइथन के प्रोग्राम हमारे पास पोर्टेबल भी होते हैं। इज दैट क्लियर? तो सो कि आपको बात समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट जो फीचर है अब हम उस पर बात करते हैं। इस नेक्स्ट फीचर में हम बात करेंगे डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन जो है वो क्या है, डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लास्ट लेक्चर में भी हमने इस पे बात की थी कि अगर आप जावा या C++ लैंग्वेज में वेरिएबल इनिशियलाइज करने जा रहे हैं तो आपको वेरिएबल इनिशियलाइज करने के साथ साथ उसकी टाइप बताना जरूरी होती है कि मैंने ये एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है x और इसकी टाइप क्या है, इंटीजर। तो जितने वेरिएबल आप इनिशियलाइज करेंगे आपको उसकी टाइप का बताना जरूरी है। और इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसको हमने क्या बोला था, स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। लेकिन अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन में हम जस्ट क्या लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 10, दैट्स इट। हमें उसको बताने की जरूरत नहीं है कि x जो है वेरिएबल किस टाइप का है, वो इसकी वैल्यू से ही जो है इंटरप्रेटर वो बता देता है कि ये कौन सी टाइप का वेरिएबल है। ये इंट टाइप का वेरिएबल है तो वो x की टाइप क्या रख लेगा, डायनेमिकली इंट कंसीडर कर लेगा। तो पाइथन जो है वो क्या है, एक डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये भी इसका क्या है, एक फीचर है। सिमिलर हमने बात की थी, पाइथन इज बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है जावा की बात करूं तो वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। क्यों, वहां पर हमें हर चीज के लिए क्या करना पड़ता है, क्लास को डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं वहां पर फंक्शंस के साथ बात करना लगूं या खाली फंक्शंस के साथ काम करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो मुझे बताएं कि क्या पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है? हाँ जी, पाइथन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, कि अगर आप इसमें खाली फंक्शंस के साथ काम करना चाहें, आप क्लासेस नहीं लिखना चाहते, तो सिंपल फंक्शंस के सिंटैक्स को लिखकर उनको कॉल करके आप आसानी से प्रोग्राम्स को पाइथन में बना सकते हैं। तो पाइथन जो है वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। इसी तरह पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इससे क्या मुराद है, पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। हमने इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से क्या मुराद है कि हमारे पास किसी भी लैंग्वेज को रीड करने के लिए या तो कंपाइलर होता है या क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर एज ए होल प्रोग्राम को रीड करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो है प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता है। तो पाइथन जो है वो बेसिकली क्या है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन का जो प्रोग्राम है वो हमारे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन जो है रीड करके ट्रांसलेट करता है उसको मशीन लैंग्वेज में। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। हाँ, कोई कहेगा अच्छा ये तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो फिर इसकी परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम होगा। तो हाँ, डेफिनेटली जहां पर एडवांटेजेस होते हैं वहां पे कुछ लिमिटेशंस भी मौजूद होती हैं। तो पाइथन एक हमारे पास इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लेकिन परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ और तरीके भी हो सकते हैं। अगर ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो हम परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, फीचर जो है पाइथन का, वो है पाइथन इज एक्सटेंसिबल। पाइथन इज एक्सटेंसिबल। अब इससे क्या मुराद है, एक्सटेंसिबल से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल
मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। फर्ज कर लें कि हमारे पास ये एक पाइथन प्रोग्राम, ये क्या है, पाइथन प्रोग्राम। यहाँ पर मैंने आपके सामने कहा कि ये क्या है, हमारे पास पाइथन प्रोग्राम है। अब यहाँ पर बाहर कहीं मेरे पास एक जावा प्रोग्राम, बाहर मेरे पास क्या है, एक जावा प्रोग्राम। और ये जावा प्रोग्राम जो है वो 1 लाख लाइन ऑफ कोड्स, 1 लाख लाइन ऑफ कोड्स पर मुश्तमिल। मैंने क्या कहा, ये मेरी पाइथन एप्लीकेशन है और ये क्या है, जावा प्रोग्राम है या जावा एप्लीकेशन है। 1 लाख लाइंस हैं कोड की। अब मैं अपनी इस जावा एप्लीकेशन को बदलना चाहता हूं पाइथन एप्लीकेशन में, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। पाइथन में मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 लाख लाइंस के कोड को लिखना पड़ेगा, या अगर मैं पाइथन में लिख रहा हूं तो हो सकता है 1 लाख लाइन का कोड जो है वो 50,000 लाइंस पे रह जाए, लेकिन वो कोड लिखना तो पड़ेगा। तो हमारे पास पाइथन में एक बड़ा बेहतरीन फीचर है कि हम इस जावा एप्लीकेशन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, किसके अंदर, हमारे पाइथन प्रोग्राम या पाइथन एप्लीकेशन के अंदर, पाइथन एप्लीकेशन के अंदर। तो इस फीचर को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबल है पाइथन। पाइथन में आप किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड हैप्पीली यूज कर सकते हैं, वो चाहे 1 लाइन का कोड हो या 1 लाख लाइन का कोड हो। अगर आपके पास वो कोड आप यूज करना चाहते हैं अपनी पाइथन एप्लीकेशन में, तो आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन फीचर है पाइथन का कि अगर आपकी एप्लीकेशन पाइथन में बनी हुई है तो आप अपने पाइथन की एप्लीकेशन में किसी भी लैंग्वेज को जो है वो यूज कर सकते हैं। जावा या सी की हम बात कर लें तो सी हमारे पास क्या है, सी कंपाइलर के साथ लैंग्वेज है, ये कंपाइलर यूज करती है सी लैंग्वेज। अब कंपाइलर जो है ये स्पीड वाइज बेहतर होता है बनिस्बत इंटरप्रेटर के। और यहां पर मैं आपकी बात का जवाब देने लगा हूं कि अगर परफॉर्मेंस इशू हमने इंप्रूव करना है तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार ये वाला जो हिस्सा है ना मेरे प्रोग्राम का, यहां पर परफॉर्मेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूं, मैं इस हिस्से को किस में लिख लूं, जावा में लिख लूं, C++ में लिख लूं, सी में लिख लूं, और फिर उसको यूज कर लूं किसके अंदर, अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो इतने हिस्से में जिसमें मुझे स्पीड का कंसर्न है, परफॉर्मेंस का कंसर्न है, वो मेरा रिजॉल्व आउट हो जाएगा। तो ये एक्सटेंसिबिलिटी की वजह से हमारे काफी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो ये पाइथन का एक बहुत बेहतरीन फीचर है कि पाइथन जो है वो क्या है, एक्सटेंसिबल है। इसके साथ साथ पाइथन एम्बेडेड भी है। क्या मतलब एम्बेडेड का, कि ये मेरे पास पाइथन प्रोग्राम है, पहले हम जावा का बना हुआ प्रोग्राम पाइथन के अंदर यूज कर रहे थे। अब अगर आप पाइथन को यूज करना चाहते हैं किसी और लैंग्वेज के अंदर, तो आप इजीली हैप्पीली पाइथन के बने हुए प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को इजीली एम्बेड कर सकते हैं किसके अंदर, किसी भी दूसरी लैंग्वेज के बने हुए प्रोग्राम के अंदर। तो इसका मतलब है जो पाइथन है वो एक एम्बेडेड लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? तो पाइथन जो है ये इसके कुछ फीचर्स हैं। एक और फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज। पाइथन में बेशुमार एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि जी एक नंबर है मेरे पास, दैट इज 4, एक नंबर है 4, मुझे इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने, और किसी और लैंग्वेज में, सी में या C++ में आपको ये 4 का जो है वो स्क्वायर रूट अगर कैलकुलेट करना हो तो बहुत सारी लाइंस कोड की लिखनी पड़ेंगी। लेकिन चूंकि पाइथन में हमारे पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, पहले से बनी हुई मौजूद लाइब्रेरीज हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए हम 2 लाइन ऑफ कोड्स में क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हम जस्ट क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, एक लाइब्रेरी है हमारे पास पाइथन में मैथ, इंपोर्ट करेंगे इस लाइब्रेरी को, मैथ को, और प्रिंट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 को। प्रिंट मैथ डॉट SQRT ये फंक्शन है, और जिसका आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना वो इसके अंदर आएगा। और सिर्फ 2 लाइंस ऑफ कोड्स में हमने क्या किया, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लिया।
ये मैथ जो है ये बिल्ट इन लाइब्रेरी है, ये एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यूं समझा देता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि जी आपने एक हाउस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, लॉट ऑफ वर्क यू हैव टू डू। आप जमीन बाय करेंगे, उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा करेगा, टाइम लगेगा। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि एक रेडीमेड घर है जाके बाय कर लें, तो घर बनवाना आसान है या रेडीमेड घर जाके बाय कर लेना आसान है? तो आप कहेंगे रेडीमेड जो घर है उसको बाय करना आसान है। तो सिंपल ये लाइब्रेरीज का काम है कि हमने कहा सारा प्रोग्राम खुद से लिखना था, अब ये प्रोग्राम बना बनाया हमारे पास मौजूद है, हमने उस लाइब्रेरी को क्या किया, इंपोर्ट किया और उसके फंक्शंस को यूज कर दिया। तो दैट इज एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज फीचर इन पाइथन। तो अभी तक हमने पाइथन के जो फीचर्स डिस्कस किए हैं वो हमने कौन कौन से किए हैं, पाइथन इजी है, फिर हमने बात की इसके रिजर्व कीवर्ड्स जो हैं वो हमारे पास जस्ट 30 हैं विच वी हैव टू लर्न। पाइथन इज फ्रीवेयर, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। पाइथन ओपन सोर्स है, आप अपने वर्जन्स बनाकर रिलीज कर सकते हैं। पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज, पाइथन जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल वे में इसको लिखा जाता है। पाइथन जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसको मैंने डिटेल में बताया था। राइट वंस रन एनीवेयर, आप प्रोग्राम पाइथन में लिखें और उसको फिर किसी भी प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए दे दें, आप वो हैप्पीली इसको यूज कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी है, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। पाइथन इज बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नंबर 10 पे हमने पढ़ा पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन एक्सटेंसिबल है, एम्बेडेड है और इसमें ढेर सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। ऑब्वियसली इसके लिमिटेशंस भी हैं, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कुछ लिमिटेशंस मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं कि पाइथन जो है वो बेसिकली इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो हो सकता है कुछ परफॉर्मेंस इशू भी आ जाए इसमें। नंबर 2, पाइथन जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो आप पाइथन में नहीं बना सकते। तो ये दो इसकी लिमिटेशंस फिलहाल मैंने आपको बताई हैं। तो होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ भी आ गई होगी बात की। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।